नेक्स्ट है जी आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। अब इसके बाद बच्चों आपको भी पता है कि किसी भी चैप्टर का अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों वो आपके पास क्या है, रिव्यू। अब रिव्यू में से सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपने इसको किसमें लिखना है, टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हर एक सेट को आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है और कोमा सेपरेटेड लिखना है। ठीक है, अब वो कैसे, अब देखें वो ऐसे लिखेंगे। अब जो ये क्वेश्चंस आपके पास गिवन है ना, ये बेसिकली किस फॉर्म में गिवन है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, वो मैंने आपको समझाई थी ना एक्सरसाइज 3.2 में। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या होती है, जो आपके पास एक्स सच दैट एक्स वाली फॉर्म होती है, लेकिन अब आपने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। ओके चलें जी, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को। सबसे पहले है जी आपके पास सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कि 2 को आपने n के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और n इज व्हाट, कहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n बिलोंग किसके साथ कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ। तो एक सीक्वेंस बनाना है। चलें जी सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले रफ वर्क कर रहा हूं ये, तो कहता है n, और n किसको बिलोंग कर रहा है जी, नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं जी, 1 2 3 4। जैसे आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि 2n की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करवाना है n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2 इंटू 3, 2 आना ही आना है क्योंकि उसने हमें रिक्वायरमेंट में 2 लिख ही दिया है, तो आपके पास यहां पे 2 पहले आना ही आना है। इधर आ जाएगा 2 4। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर, सॉरी किसमें, टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है जी, आपके पास आपने इसको लिखना है ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी और कोमा सेपरेटेड। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, और ये वैल्यूज आपके पास कंटिन्यू है। जस्ट आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही आपने मार्का मारना है बस। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेट बिल्डर आपके पास फॉर्म है, आपने इसको लेकर जाना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट से लगा ली पहले ही, और वैल्यूज जो आनी है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इज इक्वल टू 2m प्लस 1। और m आपके पास क्या है, m इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से काउंटिंग शुरू होती है, 1 से ही होती है ना। तो मतलब कि आपके पास ये 2 है ही है। ठीक है, m की जगह पे आपने 1 से शुरू करनी है काउंटिंग, 1 प्लस 1, फिर आगे 2 इंटू 2 प्लस 1 कोमा, इधर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस 1, इस तरह से। अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 2 1 द 2 प्लस 1, 2 2 द 4 प्लस 1, 2 3 द बच्चों आपके पास क्या आता है 6 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2 4 द 8 प्लस 1, आगे क्या आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा बच्चों 7, इधर आ जाएगा आपके पास 9। तो आपको पता है टेबुलर फॉर्म इज व्हाट, राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आल्सो यूज अ कोमा सेपरेटेड। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 5 7 9, और वैल्यूज कंटिन्यू है। अब आती है अपना थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला आपके पास क्या है, कहता है x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, यानी कि 11 को मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना है, हर सूरत में करवाना है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी यहां पे क्या है w फॉर होल नंबर, और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, यानी कि होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3, इस तरह से। आगे वो कह रहा है n लेस देन 11। अब उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, यहां पे उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, देखें इधर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन यहां पे उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि n की जो वैल्यू है ना, आपने रोक लेनी है, उसको पकड़ लेना है आपने, कहां पे, 10 पे। ठीक है, कहता है n लेस देन किसके है जी, 10 के, सॉरी 11 के। तो मतलब कि इसका क्या होगा, 11 को आपने मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना है, और कहां से काउंटिंग शुरू करनी है, 0 से। 11 इंटू 0
11 इंटू 1। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ले जी यहां पे आ गया 11 इंटू 1, क्योंकि हमने जीरो से काउंटिंग शुरू की है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि n की जो वैल्यू है लेस देन 11 है, तो मतलब 10 पे आपने रुक जाना है। ठीक है, इसके बाद आगे आएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद हम क्या करते हैं, कोमा सेपरेटेड वर्ड्स यूज करते हैं। 11 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 11 0 दा 0 आएगा, 11 1 दा 11, 11 2 दा 22, 33 44, 11 5 दा 55, यानी कि 11 का टेबल इधर आ जाएगा 66, इधर आ जाएगा 77, इधर आ जाएगा 88, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 99 और लास्ट में 10110। ये आपके पास आएगा टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट जी 4 वाला है आपके पास, कौन सी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये है जी आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आपके पास क्वेश्चन गिवन है और आप लोगों ने इसको लिखना है किसमें, आप लोगों ने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म। और आपके पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। टेबुलर फॉर्म होती है जी, आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ना ये देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ई स्टैंड फॉर एलिफेंट नहीं है, यहां पे ई स्टैंड फॉर इवन नंबर है। अब इवन नंबर स्टार्ट कहां से होती हैं, इवन नंबर की अगर मैं बात करूं ना, जो स्टार्ट होते हैं कहां से शुरू होते हैं इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हों, जो स्टार्ट होते हैं 0 2 4 6 8 10, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे स्टार्ट होती हैं वो हमारे पास कहलाते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब लेकिन उसने हमें क्या रिक्वायरमेंट दी है, कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 4 लेस देन x और x लेस देन 6, यानी कि रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दी है कि 4 से बड़ी वैल्यूज लेनी है और 6 से छोटी वैल्यूज लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि x के जिम्मे में 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी आती है, 4 से बड़ी आती है अगर हम बात करें ना 5 आता है, और 6 से छोटी वैल्यू देखें तो 5 आता है। क्या 5 इज अ इवन नंबर? नहीं, कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। 5 इज नॉट अ इवन नंबर। तो आपके पास बच्चों जो इसका आंसर आएगा ना, ये तो हमने काफी ज्यादा ओपन ही कर दी है, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों आएगा आपके पास एम्प्टी, यानी कि खाली सेट। इसको हम ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं और जस्ट इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं, एम्प्टी सेट, क्योंकि 5 हमारे पास इवन नंबर है ही नहीं, तो फिर हम क्यों माने कि 5 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर 5 है ही नहीं, तो 5 पे आप लोगों ने मिट्टी डाल देनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास 5 वाला। 5 वाले को हमने किस में लिखना है बच्चों, आपने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लोगों ने यूज करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सफोर्ड नहीं है यहां पर है जी आपके पास ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहां से होती है, 1 3, यहां पे मैं लिख भी देता 1 3 5 7। ठीक है, ये हमारे पास ओड नंबर्स आती हैं। कहते हैं एंड 5 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन 7, यानी कि आपके पास x की जो वैल्यू है ना वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 5 के। ठीक है, और 7 से छोटी है। अब 7 से छोटी आपके पास क्या आता है, 5 आता है और 6 आ रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम इन दोनों में बात करें कि आपके पास ओड नंबर कौन सा होता है इन दोनों में, तो आप लोगों ने कहना है कि सर 5 इज अ ओड नंबर। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास, इसका आंसर आएगा जस्ट ब्रैकेट्स में लिख दें 5। 6 वाला जी आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू q। अब आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में q को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर विच वी कैन राइट इन फ्रैक्शन, यानी कि जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकें, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे आपके पास रैशनल नंबर्स लिखते हैं हम p बाय q की फॉर्म में, लेकिन उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2,
क्या इसका जो आंसर होगा वो रैशनल वाली सेंस में आएगा या नहीं आएगा? तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है जी आपके पास x की स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट और इधर भी बच्चों आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 2। हाँ ये देखो, ये स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास कौन सी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास स्क्वायर रूट्स वाली जो वैल्यूज होती हैं वो रैशनल की सेंस में आती हैं या इरैशनल की सेंस में आती हैं, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट जो वैल्यूज है वो आती है आपके पास इरैशनल, ठीक है। लेकिन उसने हमें कहा था कि x बिलोंग करता है किसके साथ, रैशनल के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों आपके पास एम्प्टी सेट, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इज नॉट बिलोंग टू द रैशनल नंबर्स। 7 वाला जी आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब देखें बिलोंग्स टू किसके है जी आपके पास q, और q आपके पास क्या होता है, q होता है जी आपके पास रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें यहां पे उसने कहा है एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि एक वैल्यू अपनी ही वैल्यू की नेगेटिव सेंस में इक्वल है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, कहता है जी वो आपके पास 5 इज इक्वल टू -5, क्या ये इक्वलिटी प्रूव हो रही है कि 5 इज इक्वल टू -5 है? तो हम कह सकते हैं 5 इज नॉट इज इक्वल टू -5, यानी कि 5 -5 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ 5 इज इक्वल टू 5 हो सकता है, 4 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, 3 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, 2 इज इक्वल टू -2, यानी कि प्लस और माइनस कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो वो कहता है कि ऐसा नंबर लेकर आए जो कि एक नंबर अपने ही ऑपोजिट साइन के इक्वल हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? अगर आप सर्च करने बैठ जाए ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अगर एक ही नंबर ऐसा होता है जो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, उसका कोई असरअंदाज होता नहीं है, चाहे उसके साथ प्लस लगा हुआ है चाहे उसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो मैं कहता हूं यार आपके पास ना एक नंबर ऐसा होता है कि जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों हाल में इक्वली होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 के इक्वल होता है। अगर मैं कहूं +0 इज इक्वल टू -0, तो ये सेम है, ठीक है ना। 0 की अहमियत प्लस के साथ होती है ना 0 की अहमियत माइनस के साथ होती है। 0 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो कि चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो उसकी अहमियत ही नहीं होती। जैसे कि आप लोग अगर घर में पढ़ रहे हैं तो आपकी अहमियत है, अगर आप घर में नहीं पढ़ रहे तो आपकी घर में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? सच्ची बच्ची वाली बात है। देखें ये आप हैं और ये आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे खराब। तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा ना वो आएगा आपके पास क्या भला, 0। 0 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो कि अपने ही ऑपोजिट साइन के साथ इक्वल होता है। जैसे 0 इज इक्वल टू -0, और हम इसको 0/0 वाली रैशनल का मतलब क्या होता है, 0/0 वाली फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। लास्ट वाला जी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है लेकिन आपने इसको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर का मतलब क्या होता है कि आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है ना। यहां पे हम लिखते हैं बच्चों आपके पास पहले क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब फिर इसको हम पढ़ते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड x बिलोंग किसको कर रहा है, q बार को। अब q बार का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको हम कहते हैं q डैश। और q डैश आपके पास आपको पता है क्या होता है, ये हमारे पास होता है बच्चों आपके पास इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं विच वी कैन नॉट बी रिटन इन p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अच्छा अब उससे भी पहले आप लोगों ने जो कंसंट्रेशन रखनी है ना वो ये है, ये रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स होता है बच्चों आपके पास रैशनल नंबर्स यूनियन इरैशनल नंबर्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स, ठीक है। आपके पास इरैशनल वाली तो वो बिलोंग कर रहा है, तो फिर कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो रियल नंबर्स में भी आते हैं, तो हमारे पास बच्चों जस्ट q रिमेनिंग ऐसे नंबर हैं विच बिलोंग टू द
रियल नंबर्स। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सबसे पहले बच्चों आपके पास 4 सेट हैं। एक सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसकी काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 से काउंटिंग शुरू हुई है और 10 पे फिनिश हुई है। अच्छा, ए सेट में आपके पास क्या है, 2 4 6 8 और 10, ऑल द एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स, ठीक है। अब देखें बी में क्या है, 1 2 3 4 5, ऑल द एलिमेंट्स इन किस सेंस में है, ये ओड की सेंस में है। और आपके पास 1 3 5 7 9, ये आपके पास कौन से नंबर है, ऐसे नंबर जो आप, वो ये नहीं, ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। ये आपके पास सी के जो एलिमेंट है ना 1 3 5 7 9, ये आपके पास कौन से हैं, ओड नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए, ठीक है। अब आपके पास नहीं, इसको हमें लिखना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी करनी है कि नहीं, करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, इसमें आपके पास u माइनस ए है ना, u की वैल्यू क्या भरी हुई है, u है जी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस ए की कैटेगरी में क्या आते हैं, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, u माइनस ए, यानी कि u वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, एज कंपेयर टू b में वो मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर हम देखें तो बच्चों ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 6 इस 6 से कैंसिल, ये 8 इस 8 से कैंसिल, ये 10 इस 10 से कैंसिल। बाकी जो पहले वाले सेट में रिमेनिंग एलिमेंट है ना, जस्ट वही आएंगे। तो आपके पास यहाँ पे अब कौन सी एलिमेंट्स आएंगे, इधर आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। यही आपके पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, सेकंड वाला बच्चों आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस बी, ठीक है। अब b का जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो u आपके पास क्या भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 10, माइनस b आपके पास क्या है जी, किधर है, ओ किधर है, ओ है, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया जी आपके पास b, ठीक है। अब देखें ये 1 इस 1 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल और ये 5 इस 5 से कैंसिल। तो आपके पास रिमेनिंग कौन सी वैल्यूज बचेंगी, पहले वाले सेट की जो वैल्यूज रह जाएं, जस्ट हमने वही कैरी करनी है। इधर आ जाएगा 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमने थर्ड वाले में फाइंड करना है जी क्या भला, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की हम वैल्यूज अगर पुट करें ना तो आपके पास ए यूनियन ए क्या बड़ा हुआ है, ए बड़ा हुआ है जी 2 4 6 8 और 10, ठीक है। यूनियन बी क्या बड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है जी 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने जस्ट यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी फैमिलीज को आपने सीक्वेंस में लिखना है। अब सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, 1 को पहले, फिर 2 है, रेपिटेशन नहीं करनी है। अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 8 और 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है जी, ए माइनस बी हम लोगों ने फाइंड करना है। ए की वैल्यू आपके पास क्या भरी हुई है, ए है जी आपके पास 2 4 6 8 और 10, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या भरा हुआ है, बी पड़ा हुआ है जी आपके पास 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। आपने माइनस की सेंस में ये कौन सा जी आपके पास 1 2 3 4 वाला है जी आपके पास, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको बताया माइनस में जो कटिंग हो रही है ना, पहले वो कटिंग करते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, बस। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट सेट फर्स्ट में है ना, पहले वाले सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना, जस्ट बच्चों आपने बस वही कैरी करने हैं। इधर आ जाएगा 6 8 और 10 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 5 वाला। 5 वाला क्या है जी आपके पास, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या बड़ा हुआ है आपके पास, ए है जी आपके पास किधर है 2 4 6 8 10, ये हैं जी आपके पास सेट ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन। सी क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी आपके पास 1 3 5 7 और
9। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कॉमन वैल्यूज है ना जस्ट वही आएंगी। अब कॉमन देखा जाए तो इसमें कुछ है कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ही नहीं, तो फिर हम कहां से लेकर आए, तो यहां पे एम्प्टी सेट होगा। 6 वाला जी आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट हमने कहीं पे फाइंड किया है, यहां पे है, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हम डायरेक्ट यहां पे ए की वैल्यूज लगा सकते हैं ना कि आपके पास ए की वैल्यूज क्या आई हैं 1 3 5 7, 9 ये आया आपके पास। ठीक है, और आपने यूनियन किसके साथ करवाना है, इसका यूनियन करवाना है सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सी के कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे फाइंड करवा देता हूं आपको, u माइनस सी। यू आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यू पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सी क्या बढ़ा हुआ है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। सी है जी आपके पास 1 3 5 7 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सी के कॉम्प्लीमेंट के लिए आप सबसे पहले देखें, यू में आपके पास 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, रिमेनिंग आपके पास बच गया 1 2 4 6 और आपके पास 1 नहीं, 1 तो कट गया ना, 1 नहीं आएगा, इधर आ जाएगा फिर आपके पास 2 4 6 8, 10। ये आ गया आपके पास सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया 2 4 6 8 और 10। अब हमने इसका करना है बच्चों यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में आपने सारी की सारी अगेन वैल्यूज लिख देनी है। उसमें आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट 7 वाला क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। यहां पे आपके पास है बच्चों 7 वाला ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट हमने कहीं पहले फाइंड किया है, हाँ जी ये आपने दोबारा फाइंड करना है। ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं यहीं से छापा लगा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने ये वाली जो चीज है ना ये दोबारा फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, वैसे हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आया 1 3 5 7 9 यूनियन सी। खुद क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी चीजें आपने सेम लिखनी है, लेकिन रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। यहां पे आ जाएगा 1 3 5 7, 9 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। लास्ट में क्या है आपके पास u का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लास्ट 8 वाला ने जी आपके पास ये u का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, u को आपने u में से निकालना है। ठीक है, एक दफा u आपके पास क्या भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस u का कॉम्प्लीमेंट मींस u माइनस u ही है ना आपके पास, u माइनस इधर हम लिखते हैं दोबारा इसको, कौन सा वाला जी 8 वाला आपके पास। 8 वाले में क्या है जी u का कॉम्प्लीमेंट, और u के कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं u माइनस u। ठीक है, u की वैल्यू आ गई माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखें u माइनस u, माइनस का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज कटेंगी पहले, देन जो रिमेनिंग ए में बचेंगी वही जस्ट लिखनी है। ये 1 इस 1 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 5 6 7, ये सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो यहां पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, ये यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ये सारा का सारा काम आपको रेडीमेड आपके ही घर मिले, अच्छा तो बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आपको ये चेक करें, चैप्टर नंबर 3 के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, सारों का क्यूआर आपको हर क्वेश्चंस का मिलेगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें, ताकि सारा का सारा काम बच्चों आपको रेडीमेड मिल सके, ताकि आपका टाइम की थोड़ी सी बचत भी हो। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, यूजिंग द वेन डायग्राम्स। आपने वेन डायग्राम्स यूज करनी है, इफ नेसेसरी अगर तो जरूरी है तो, नहीं तो आपने खींच थ्रू कर डायग्राम्स बनाने बैठ जाना। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास सेट्स गिवन है, सेट भी बल्कि गिवन नहीं है, जस्ट एक कंडीशन गिवन है कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है
इसको आपने वेन डायग्राम्स में बताना है, अगर तो जरूरी है, अगर नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको याद हो हम इसको लिख सकते हैं ना u माइनस ए, ठीक है। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेन डायग्राम्स में। यार वो ना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं आपको यूनिवर्सल एक सेट देता हूं और अगर आपको मैं ए सेट देता हूं तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा मैप करना डायग्राम्स में, ठीक है। मैं कहता हूं आपके पास एक यू सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ए सेट है जिसके सेट हैं 1 3 5। आप लोगों ने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से आपने ए को माइनस करना है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए। यू क्या पड़ा हुआ है, यू पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ए क्या पड़ा हुआ है 1 3 5, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 1 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग कौन सा पार्ट आएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए और 4 आएगा जस्ट। अब हमने इसको ना रिप्रेजेंट करना है किस में, वेन डायग्राम्स में। वेन डायग्राम्स का आपको पता है ये होती है आपके पास स्क्वायर्स वाली फॉर्म में, ठीक है। ये होता है आपके पास यूनिवर्सल, यानी कि पूरे के पूरे रीजन में ना क्या होता है, यूनिवर्सल सेट फैला हुआ होता है, ठीक है। अब देखें यहां पे मैं कहता हूं एक पिद्दा सा सेट है, एक सर्कल है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए का। अब देखें होना पता है क्या है, यू में से ए को निकाल देना है, यानी कि यू में से ए को निकाल देना है, तो बाकी जो रीजन बचेगा उसी को शेड करना है। मिसाल के तौर पे ए को निकाला तो बाकी जो बचेगा ना जस्ट वो आपके पास ये वाला रीजन आएगा जिसमें ए इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ए इंक्लूड नहीं है, ये इस तरह से होगा, ठीक है। यू ये हो जाएगा आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस ए। यू में से ए को निकाला तो बाकी ये वाला रीजन जो होगा ना, ये वाला रीजन, ये आपके पास होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। अब हमने इसको ना वेन डायग्राम्स में बनाना है। यार वेन डायग्राम्स तब भी होंगी आपके पास जब आपके पास कोई नंबर्स तो हों एटलीस्ट। अब ए आपके पास क्या है, ए है जी ए इंटरसेक्शन यू। ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है जी 1 3 5 इंटरसेक्शन यू क्या पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके पास कॉमन है, 1 1 इधर भी है लिख दें, 3 3 इधर भी है लिख दें, 5 5 इधर भी है बच्चों आपके पास लिख दें। ये हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट जो पूरे के पूरे रीजन में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया आपके पास बी का सेट। अब हमारे पास क्या करना है, अब इसने हमसे क्या पूछा हुआ था, किधर गया, ये है जी आपके पास ए इंटरसेक्शन यू, सॉरी यहां पे आएगा बी, ए बी नहीं है, यहां पे आएगा बच्चों आपके पास ए आएगा, ठीक है। अब देखें कॉमन चीजें निकालनी है किसमें, ए और यू में। यू तो सारा का सारा ही फैला हुआ है ना, पूरा का पूरा जो स्क्वायर है ना वो यू से फैला हुआ है। हमने जस्ट निकालना है कॉमन वाली चीजें। तो आपके पास यू के पास और ए के पास ऐसे एलिमेंट थे ना जो कॉमन थे, तो जस्ट हमने वो वाले रीजन को आपने क्या करना है, शेड करना है बस, ठीक है। ये वाला रीजन होगा जस्ट आपके पास ए इंटरसेक्शन यू। थर्ड वाला है जी आपके पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए का यूनियन लेना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। ए आपके पास क्या हमने कंसीडर किया था, ए है जी आपके पास 1 3 5 यूनियन करना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन यू। तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी 1 2 3 4 5 आपके पास आएगा। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेन डायग्राम्स में। अब जब हम इसको वेन डायग्राम्स में लिखेंगे ना तो ये तो आ गया भाई आपके पास, ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर में सबसे जो बड़ा आपके पास सेट है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट। और हमें साथ कौन सा चाहिए, ए चाहिए, ठीक है। अब देखें आपने क्या चीज फाइंड करनी थी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो चीज आपके पास ए में भी है और जो चीज आपके पास बी में भी है सारों को लिख दें। तो इसका मतलब हम कौन से शेड करेंगे, यूनिवर्सल सेट को भी हम शेड करेंगे और साथ उसके ए सेट को भी हम क्या करेंगे बच्चों,
शेपिंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि सारा का सारा निज़ाम जो आ रहा है उसमें, तो हम सारे के सारे सेट को क्या कर देंगे, शेप कर देंगे। 4 वाला जी आपके पास ए यूनियन एम्प्टी, आपके पास एक ए सेट है, यहां पे हम कह देते हैं जी आपके पास ए जो सेट है ना वो इक्वल है 1 3 5 के, यूनियन एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। आपने क्या करना है, ए यूनियन एम्प्टी सेट, आपके पास आंसर क्या आएगा, यूनियन का मतलब होता है कि ए के भी एलिमेंट और सेट बी जो भी आपके पास एम्प्टी सेट है उसके भी एलिमेंट आपने सारे इकट्ठे करके लिख देने हैं, 1 3 5 है। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है जी वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम यार यहां पे आपके पास देखा जाए ना तो ये आपके पास जो रीजन होगा ना, ये वाला जो रीजन होगा ये हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए है, ठीक है। अब यूनियन आपने करना है एम्प्टी सेट। अब बी एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि कोई सेट मौजूद नहीं है, कोई सेट भी मौजूद नहीं है, तो यहां पे जो रीजन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ ए को ही काउंट करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहां पे इम्पॉसिबल है टू क्रिएट अ वेन डायग्राम। इसका जो आंसर होगा ना इसकी डायग्राम नहीं बनेगी, क्यों कि एक सेट आपके पास पहले ही एम्प्टी सेट है, उसको आप कैसे एक रीजन में डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पे हम कहेंगे देयर इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ वेन डायग्राम, यहां पे इम्पॉसिबल है टू क्रिएट अ डायग्राम, यहां पे क्या आएगा जी, इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ वेन डायग्राम। यहां पे कोई डायग्राम इसकी बच्चों नहीं बनेगी, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया इफ नेसेसरी, अगर तो जरूरी है तो बना दें, अगर नहीं जरूरी तो इस पे मिट्टी डाल दें, क्योंकि यहां पे जो हम डायग्राम्स भी बना रहे हैं ना वो सिर्फ ख्याली बना रहे हैं। ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमने खुद से एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, नहीं तो वो जो एग्जामिनर है जिसने भी ये बुक लिखी है उसको टाइम ही नहीं मिला कि एटलीस्ट हमें नंबर तो बता दे उस सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं। जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा ही ख्याली काम हो रहा है। इसके बाद कहते हैं एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन करना है एम्प्टी सेट, और आंसर बच्चों आपके पास क्या आएगा, आंसर भी एक एम्प्टी सेट होगा। अब आप इसको कैसे वेन डायग्राम्स में लिखेंगे, यहां पे चलो मैं कहता हूं एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें एक एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करना है एम्प्टी सेट के साथ, तो आप इसको हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ना आपके पास सेट गिवन है, ना आपके पास कोई तरतीब गिवन है, ना ही कोई इंटरसेक्शन के बाद कोई सेट आंसर के तौर पे आ रहा है, खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट है, तो आंसर भी क्या आएगा, खाली सेट आएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी घर में कोई अफराद रहते ही नहीं है, इस घर में अफराद नहीं रहते, इस घर में अफराद नहीं रहते, तो आंसर आपके पास क्या आएगा कि इस घर में अफराद रहते ही नहीं है, आपने उसको कैसे उसको मैप करेंगे। तो यहां पे भी आएगा इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ वेन डायग्राम। ले जी यहां पे जस्ट आपने सिंपल से क्वेश्चन लिखे इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ वेन डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं, इसका कोई वजूद नहीं है, जस्ट ये आपने रिप्रेजेंट करने हैं एज अ ख्याली पुलाव। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि हमारे पास किसी भी सेट के एलिमेंट्स ही नहीं गिवन। लें जी नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो 1 है ना बच्चों, वो आपकी जो बुक है ना टेक्स्ट बुक, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होने वाली है कि आपके पास a माइनस बी जो है ना, a माइनस बी वो कहता है इक्वल है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहां पे मॉडिफिकेशन ये होने वाली है, जब आप इसको a यूनियन b को सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो आपके पास आंसर इक्वल आना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए आपके पास राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है 1 2, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है 1 2 3। जब हमने वैल्यूज खुद से असाइन की हैं, लेफ्ट हैंड से इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, जो कि इक्वल नहीं आ रही, तो आपने मॉडिफिकेशन ये करनी है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, जब आपके पास यूनियन की रिप्लेस पे इंटरसेक्शन आएगा ना तो बच्चों आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले आप अपनी बुक की मॉडिफिकेशन करें, देन हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। लें जी अब हम मूव करते हैं विद मॉडिफिकेशन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके पास क्या थी, पहले था यहां पर यूनियन, जो कि आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहा था, मैंने आपको रीजन बताई थी। अब हम इंटरसेक्शन किस सेंस में करते हैं। अब अगर हम इसको हवाई क्वेश्चंस की तरफ करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आनी, जैसे हमारे ऊपर से हवा गुजरती है ना हमें नजर नहीं आती, इसको मैं सीधा वेन डायग्राम पे अगर लिखूंगा ना तो आपने कहना सर ये कैसे हुआ। अगर मैं इसको एक्चुअल आपको असाइन करके दूं नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का क्या है जी आपके पास
कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका मतलब u इसमें इन्वॉल्व है। हम कहते हैं u जो है ना वो है जी आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। a है जी आपके पास 1 2 3, ठीक है। b है जी आपके पास 3 4 एंड 5 है, ठीक है। यहां पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हमने करना एक्चुअल क्या है। अब यहां पे ना सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या है कि a माइनस बी फाइंड करें। चलें जी a माइनस बी कर लेते हैं। a क्या बड़ा हुआ है 1 2 3 है, माइनस b क्या बड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है जी 3 4 एंड 5 पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपके पास माइनस का केस है, जो चीजें कट रही हैं वो काट दें, बाकी रिमेनिंग में फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना वो कंटिन्यू होंगे। इधर आएगा 1 और इधर आएगा बच्चों आपके पास 2, ठीक है। ये आ गया जी आपके पास क्या, ये आया जी a माइनस बी आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम b का कॉम्प्लीमेंट ना फाइंड करें, b का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है बच्चों आपके पास u माइनस b, ठीक है। u क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 माइनस b क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है जी 3 4 एंड 5। आपके पास आएगा क्या, आएगा जी आपके पास माइनस का केस है, ये 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास क्या वैल्यूज आ गई 1 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये आया जी आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या फाइंड करना था, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं जी आपके पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है 1 2 3 इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या पड़ा हुआ है, b का कॉम्प्लीमेंट है जी आपके पास 1 2, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास इंटरसेक्शन का केस है ना, इंटरसेक्शन में आपके पास मतलब जो चीज कॉमन है वो आएगी 1 2, इधर आएगा 1 2, ठीक है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, वेन डायग्राम में। अब सिंपल तरीके से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं। यहां पे क्या है आपके पास बच्चों, ये आपके पास आ गई एक वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अच्छा, इधर आपके पास सेट A है, यहां पे आपके पास सेट B है। अब देखा जाए तो आपके पास सबसे पहले हमने जो काम परफॉर्म किया वो कौन सा काम हमने मार्का मारा है, उसमें हमने सबसे पहले किया है a माइनस बी, यानी कि a में से b को निकाल दिया, a में से b को निकाल दिया। तो कौन सा रीजन शेड होगा, जब आपने a में से b को निकालना है तो जस्ट a ही रिमेनिंग में आएगा ना, तो हम a को जस्ट शेड करते हैं, जस्ट a को। ये आपके पास a माइनस बी किस रीजन में आया है, a माइनस बी को हमने किससे शेड किया है, ये वर्टिकल लाइन से, याद रखना, ठीक है। बस हमने ये काम परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट ये होगी हमारे पास क्या जी, ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का करते हैं अब काम तमाम। वो कैसे होगा वो देखें, ये आ गया आपके पास एक डब्बा, ठीक है। अब डब्बे में खुद नहीं बैठना, इसमें हमने वेन डायग्राम को बैठाना है। अब सबसे पहले हमने काम क्या परफॉर्म किया, ये आ गया आपके पास u, ये आ गया आपके पास a, ये आ गया आपके पास b, ठीक है। u में से a को निकाला, u में से a को निकाल दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम u में से क्या निकालना है, ओ सॉरी b को निकालना है, b को निकालना है हमने, u में से b को निकालना है। b को निकालने के लिए ना इसको मैं कहता हूं ये वर्टिकल लाइन से शो करते हैं इसको। u में से अगर b को निकालना है ना, b को नहीं इंक्लूड करना, जो आपके पास रीजन है ना इसको हम लेते हैं, बस जो आपके पास रीजन है, a तो आएगा ही आएगा, ठीक है। u में से हमने b को निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है जी, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो चीजें कॉमन है ना किसमें भला, a इंटरसेक्शन b में जो चीजें आपके पास कॉमन आई हैं वो कौन सी आई हैं भला, आपके पास 1 और जस्ट आपके पास आया 2। तो यहां पे जो हम शेड करेंगे ना वो जस्ट हम a वाले पोर्शन को ही शेड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन क्या आया, कॉमन हमारे पास यहां पे a माइनस बी में ये वर्टिकल लाइंस, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट में ये जो आपके पास वर्टिकल लाइंस आई है ना, ये हमारे पास क्या होगा, सिमिलैरिटीज का केस होगा।
नेक्स्ट है जी आपके पास a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आपके पास क्या है b। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 एंड 5। a आपके पास क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है जी आपके पास, इधर हम वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3। b आपके पास क्या पड़ा हुआ है, b आपके पास पड़ा हुआ है 3 4 एंड 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के नहीं, फिर हम इसकी वेन डायग्राम्स बनाते हैं। अब आपके पास सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है आपने। ठीक है, a माइनस बी, a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है 1 2 3 माइनस b क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है 3 4 एंड 5। a माइनस बी का मतलब क्या है, a वाले एलिमेंट में, a वाले सेट में जो एलिमेंट होंगे जस्ट वही काउंट होंगे। ये 3 इस 3 से कैंसिल, रिमेनिंग में क्या रह गया 1 2 रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इधर आ जाएगा u माइनस a माइनस b, ये चीज हमने फाइंड करनी है ना। u क्या पड़ा हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 माइनस a माइनस b क्या आया आपके पास 1 2 आया। ठीक है, अब देखें माइनस का केस है 1 1 के साथ कैंसिल, ये 2 2 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया 3 4 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है b के साथ। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया 3 4 5 आया। इंटरसेक्शन b क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है जी आपके पास 3 4 5 3 4 5। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जो चीज आपके पास कॉमन है ना जस्ट वो काउंट करेंगे। इधर आ जाएगा 3 4 एंड 5, ये आ गया जी a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन b क्या आया 3 4 5, और b हुद क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है हुद 3 4 5 पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, यहां पे अब हमने इसको वेन डायग्राम्स में बच्चों बनाना है। सिर्फ हमने अगर ये मार्का मार लिया ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखें हमने सबसे पहले क्या चीज परफॉर्म की है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जो परफॉर्म किया है वो साथ साथ लिखते रहते हैं। ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये आ गया आपके पास जी a, ये आ गया जी आपके पास b आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है जी सबसे पहले हमने क्या किया है, a में से b को निकाला है, a में से b को निकाल दिया तो जस्ट रीजन शेड होगा a वाला। तो यहां पे हम लिखते हैं a माइनस बी को हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं ये वर्टिकल लाइन से। ठीक है, a को जस्ट हम काउंट करेंगे जबकि हम b को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने कौन सा मार्का मारा है, उसके बाद हमने u में से a माइनस बी को ही निकाल दिया जस्ट। अब यहां से हम इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, अब हम इसको लिखेंगे किससे भला, इस वर्टिकल लाइन से। और वो देखें आपके पास आया क्या है, u माइनस a माइनस बी आया क्या आपके पास 3 4 5, जो कि सेट क्या है आपके पास b भी है इसमें, यानी कि u भी इंक्लूड होगा और सेट b भी इंक्लूड होगा। तो हम ऐसा करते हैं a को नहीं शामिल करना अब इसमें। ठीक है, a वाले को यहां पे हम इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन से आ गया, ये हमारे पास b शामिल हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या भला, ये आ गया आपके पास बच्चों, ये हम b को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये हम b को शामिल कर रहे हैं, इसमें जो ये कॉमन है ना कॉमन नहीं आया ना। ठीक है, ये वाला रीजन नहीं आना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या मार्का मारा है, वर्टिकल लाइंस लग गई, हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। अब इसमें आपने इंक्लूड मजीद किया है b को, तो b को जब आप मजीद इंक्लूड करेंगे थर्ड वाला स्टेप वो क्या है, a माइनस बी का जो कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b आया ना वो आप इसको ऐसा करें कि क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, क्रॉस से। ठीक है, अब कहां कहां पे आया 3 4 5 आया, 3 4 5 इज अ सेट, ये है ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है, ये क्रॉस आ गया। अब नेक्स्ट हो गया, अब b खुद क्या है, अब सेकंड पे आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ये बन गया जी हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स, ये आ गया जी आपके पास a आ गया, ये जी आ गया आपके पास b आ गया, और ये आ गया आपके पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया। अब b क्या है, b को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लें जी ये आपके पास कौन सा सेट आ गया b,
इधर से ये बी देखें और ये बी देखें सेम है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास वेरीफाई द प्रॉपर्टीज। आपके पास जो प्रॉपर्टीज है ना कौन कौन सी है भला, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरैक्शंस है, इसके बाद थर्ड वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, फोर्थ वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। अब आपके पास ए सेट भी गिवन है, बी भी है, सी भी है। चले जी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने इस क्वेश्चन को करना है ना, क्वेश्चन जरा लेंथी है, ठीक है, बेशक आप अपने घर में लेट कर करें, सोफे पे बैठ के करें या उठ के करें या जैसे मर्जी करें, इस क्वेश्चन को बच्चों आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसी के ही कुछ पार्ट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जा सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में होगा। बाकी जो ऊपर वाले हैं वो मे भी शॉर्ट क्वेश्चंस में हो। सबसे पहले देखें एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होता है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है ना, वो आपके पास क्या होती है। सबसे पहले अगर हम पहले वाले बात करें किसकी, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, हमारे पास होता है बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी इनटू इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ब्रैकेट्स पहले लास्ट वाले पेयर्स में लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वलिटी के इस तरफ जो सेकंड वाले दो एलिमेंट होते हैं ना ए यूनियन बी, इनके सराउंडिंग भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। जस्ट बच्चों आपने इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है आपने राइट हैंड साइड। ए आपके पास क्या बड़ा हुआ है, 3 सेट है, पहले ए वाला कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां पे मैं कह देता हूं ए वाला करने लगी हैं। अब देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास क्या पड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है जी आपके पास 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज यूनियन बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, और बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है जी आपके पास 3 4 5 6 7 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद दरमियान में क्या आता है, यूनियन। इसके बाद आपके पास सी की वैल्यू क्या है, सी की है आपके पास 5 6 7 9 10 बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके जी, अब नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई क्या करना है, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ना। ठीक है, हमने पहले ये बिग ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स है ना उसको सोल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज 1 2 3 4 एज इट इज आ गया यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास बिग ब्रैकेट को सोल्व करने लगे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने सीक्वेंस में सारा कुछ लिखना है। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 10 है। ठीक है, ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बच्चों आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी है। अच्छा जी, सबसे पहले बिग ब्रैकेट इनके दरमियान है ना, सॉरी इनके बाहर है, तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट्स यहां लगाते हैं। ए आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है 1 2 3 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट। बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है आपके पास 3 4 5 6 7 8 एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यूनियन। इसके बाद सी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी 5 6 7 9 और आपके पास है जी 10। सबसे पहले इस बिग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर आ जाएगा यूनियन, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 5 6 7 8 नहीं 8 तो है नहीं, इधर आ जाएगा 5 6 7 9 और 10। ठीक है, अब इनका हमने करना है यूनियन। यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कह सकते हैं यहां पे, हम कह सकते हैं हिंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, आपके पास था ए वाला तो सेशन हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब बी वाले में क्या है देखें, बी कहता है एक एम्प्टी सेट है,
इधर भी बी सॉरी ए कहता है एक एम्प्टी सेट है, बी आपके पास क्या है 0 है, सी आपके पास क्या है 0 1 2 3। अब यहां पे भी हम कौन सी प्रॉपर्टी करने लगे हैं बच्चों, ए वाली क्या पड़ी हुई है, ए यूनियन बी यूनियन सी इनटू इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए यूनियन बी, इधर शुरू में बच्चों आपके पास ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सबसे पहले इधर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या पड़ी है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी है आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ए, अब सेकंड कैटेगरी में क्या है आपके पास, ए इज अ एम्प्टी सेट। हम इसको एम्प्टी सेट इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें, यही वाला सिंबल यूज करते हैं तो आपके पास ये फाई एज इट इज आ गया, यूनियन इधर आ जाएगा आपके पास, बी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है आपके पास 0, ठीक है जी। इधर हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इधर नेक्स्ट यूनियन सी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी 0 1 2 स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इधर हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू फाई एम्प्टी सेट एज इट इज आ गया, यूनियन अगर हम इन दोनों का यूनियन लेना तो आपके पास क्या आएगा 0 1 2, ठीक है। अगर हम इन दोनों का वैल्यूज का यूनियन लें तो आपके पास क्या आएगा 0 1 2, ठीक है। ये फाई ही होता है। एम्प्टी सेट को लिखें या ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें या ब्रैकेट्स के बाहर लिखें, एक ही बात होती है। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 2। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, इनटू ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें बिग ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास ए क्या पड़ा हुआ है, ए इज अ एम्प्टी सेट, यूनियन बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है जी आपके पास 0, ठीक है। बिग ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी आपके पास 0 1 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर हम इन दोनों का यूनियन कंबाइन करेंगे तो बच्चों आपके पास जस्ट आएगा 0 यूनियन, लास्ट में क्या पड़ा हुआ है 0 1 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 1 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज 0 1 2, राइट हैंड साइड क्या है 0 1 2। तो यहां पे हम कह सकते हैं हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड के। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, देखें पहले वाली प्रॉपर्टी अगेन यूज करनी है, लेकिन उसके एलिमेंट क्या है, ए एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब z हमारे पास क्या होता है, z इन इंटीजर्स और q बच्चों आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं विच वी कैन राइट इन p/q फॉर्म में। अब देखें नेचुरल नंबर में काउंटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो काउंटिंग शुरू होती है बच्चों आपके पास 1 2 3 एंड काउंटिंग कंटिन्यू रहती है। ये वैसे ही मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ, इनका यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब सिर्फ आपके पास इंटीजर्स कौन से वैल्यूज होते हैं, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग जिनकी शुरू होती है 0 +-1 +-2 +-3 और वैल्यूज कंटिन्यूज है, ठीक है। और रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो आपके पास प्लस में हो या फिर आपके पास माइनस में हो। अगर हम इन तीनों में बात करें, इन तीनों में बात की जाए कि सबसे जो बड़ा सेट है वो किसके पास है, वो रैशनल नंबर्स के पास है। रैशनल नंबर से छोटा जो है वो आपके पास इंटीजर्स है, इंटीजर से छोटा नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। बस हमने इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या पड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी का ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी है, ठीक है। ए आपके पास क्या है, ए इज अ नेचुरल नंबर, यहां पे जस्ट अगर हम एन भी लिख देंगे ना तो गुजारा हो जाएगा, ठीक है। यूनियन आगे आपके पास बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। अब बी आपके पास क्या है, बी है जी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स का सेट है, ठीक है। यूनियन, इसके बाद देखें इसके बाद आपके पास सी आपके पास क्या है, सी इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट क्लोज, नेचुरल नंबर एज इट इज। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें, यूनियन लेकर आना है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में सारे नंबर्स आएंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा नंबर्स हैं ना वो इनके पास हैं, तो यहां पे क्यू हमारे पास यूनियन के केस में आएगा। अब नेचुरल नंबर का यूनियन करना है रैशनल नंबर के साथ। अब आपको पता है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो हम यहां पे कहेंगे Q के पास सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर में भी कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, रैशनल नंबर्स। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, A यूनियन B इंटू यूनियन C, ठीक है जी।
आपके पास बिग ब्रैकेट ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है आपके पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं यूनियन। इसके बाद बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको बिग ब्रैकेट यूनियन। अब लास्ट में क्या है, सी आपके पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखें नेचुरल का और यूनियन का, हम नेचुरल नंबर्स का यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। सेट ऑफ इंटीजर्स के पास नेचुरल वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो इसका आंसर आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा आंसर, और क्यू यानी कि नेचुरल वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास जो नंबर्स आएगा ना वो आएंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, रैशनल नंबर, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं यहां पे हम कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड, साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास रैशनल राइट हैंड साइड के। यहां पे बच्चों आप ब्रैकेट्स यूज कर लें, ठीक है। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1।